अस्सलामुअलैकुम। ऑल राइट, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि शॉपिफाई को हमने लॉगिन कैसे करना है, जिसके अंदर हमने उसके वन बाय वन स्टेप्स किए और दैट वाज वेरी सिंपल। आपने उसके ऊपर लॉग पहले तो साइन अप किया और उसके बाद लॉगिन। उसके बाद आपने इसके अंदर से अपना प्लान बाय करना था, जो कि जब हम बिल्कुल मेन पेज पे आते हैं तो वो हमें पहले कहता है कि आपने सेलेक्ट अ प्लान करना है, जिसके बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स थे विच आई हैव टोल्ड यू एंड यू जस्ट हैव दैट इन योर मेमोरी एंड इन योर डाटा एज वेल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स थे दैट वाज ऐड डोमेन, जो कि हमने ऐड कर ली थी। और उसके बाद हमारे पास था कस्टमाइजेशन का स्टेप, जो कि अभी मैं आपको आज बताऊंगी। दूसरी चीज जो हम साथ कर रहे थे दैट वाज कि हम लोगों ने टॉप 10 डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग स्टोर सर्च करने थे इंडिया में, यूएसए में, पाकिस्तान में। और उसमें से एक एक स्टोर आपने मुझे अपनी पसंद का भेजना था, जो कि आपने पाकिस्तान का भेज दिया। but you are going to research on USA and India again. You will find different काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स रिलेटेड टू लेदर, जो भी आपके जहन में चल रही है नीश। और उसमें से फिर आपने मुझे एक स्टोर भेजना है इंडिया का और एक यूएसए का, एंड दैट शुड बी अबाउट ड्रॉप शिपिंग, नॉट प्राइवेट लेबल, नॉट होलसेल। अच्छा, अब उन दो स्टोर्स को खोल के उनका भी सोशल मीडिया जरूर देख लीजिएगा और उनको मुझे भेजिएगा, सो आई कैन चेक कि हाँ ठीक है ये अच्छे हैं और हम इनको एज अ रेफरेंस लेके कल को चल सकते हैं। व्हाई वी नीड अ रेफरेंस? वी नीड अ रेफरेंस बिकॉज जब हम कंपेटिटर को स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एक रेस में पार्टिसिपेट करने जाएं तो आपको ये आइडिया ही ना हो कि रेस के अंदर जो विनर्स हैं उनका एवरेज टाइम जो है वो 200 मीटर की जो रेस है उसको वो 3 मिनट्स में कवर करते हैं और आप 20 मिनट में कवर करती हो। और आप हैप्पीली एंटर हो जाएं कि जी आई विल विन, एंड बट यू सी इज लाइक ओ माय गुडनेस कि आपका कंपेटिटर 3 मिनट्स में है और आप 15-20 मिनट की रेस में जो है वो उसका टारगेट रख के बैठे हुए हैं। तो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, वी जस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिस्टम। जहां हम compete करने वाले हैं, हम फाइट करने वाले हैं, हम उस मार्केट को ज्वाइन करने वाले हैं, प्लस हमने अपने कंपेटिटर्स को पढ़ना होता है। जितना हम अपने कंपेटिटर को पढ़ते हैं और जितना हम उनसे मोहब्बत करते हैं उतना ही हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट कर लिए होते हैं और अब हम उनके फॉलोअर्स होते हैं। हम यूनिक चीजें जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन यूनिक चीजों को करने के लिए भी हमें आइडियाज हमारे कंपेटिटर्स ही देते हैं। दैट वाज जस्ट टू मेक यू इजी इन स्टार्ट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपने 10 स्टोर्स ढूंढने हैं, 10 में से एक मुझे रेफरेंस के तौर पे भेजना है और वी विल सी। लेकिन जब हम चीजों को फाइनलाइज करेंगे, आगे मजीद बढ़ेंगे, तो ये ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू सर्च मोर एंड मोर, बिकॉज द मोर यू विल रिसर्च, यू मोर यू विल स्टडी योर competitor, ultimately we will have better ideas and better look for our store and of course definitely for our products and for our business। तो वो जो कल का टास्क रह गया हुआ है वो आपने कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं हम ये टास्क, क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं किया लिहाजा ये इनफ होगा अभी के लिए। जब हमें तीनों तीनों डिफरेंट कंट्रीज के स्टोर मिल जाएंगे फिर हम उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने इनमें से क्या स्टडी करना है। तो अब हम आ जाते हैं शॉपिफाई के बैक एंड की तरफ। बैक एंड के अंदर से मैंने अभी जो चीजें आपको सिखाई वो एक तो मैंने डोमेन का आपको सिखा दिया। सिंपल है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे डोमेन्स पे आना है। डोमेन्स पे आने के बाद या तो आप यहाँ से बाय अ न्यू डोमेन करें, जो भी पसंद है उसको यहाँ पे टाइप करें, वो आपको ऑप्शंस देगा, आप उसको बाय करें, पर ईयर पेमेंट होगी। और या आप कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग करें। कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग का मतलब है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2 डोमेन्स बाय की हुई हैं, 3 डोमेन्स बाय की हुई हैं, तो आपका अगर दिल है कि मैंने अभी इसको इस वक्त दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर करना है, www.ncomstore.info पे जाना है .com की बजाय, तो वो आप यहाँ से उसको ट्रांसफर करें। या फिर आप जो है वो कनेक्ट कर सकती हैं एग्जिस्टिंग डोमेन पे। वो कैसे? वो जो आपने ऑलरेडी बाय की हो, कि लेट्स सपोज कि आपने शॉपिफाई से डायरेक्ट बाय नहीं किया, आपने ड्रीम होस्टिंग से या गोडैडी से या गूगल डोमेन से जाके बाय किया, तो आपने वो बाय कर लिया, आपने उन्हें पे कर दिया। अब आपने यहाँ पर अपनी वो डोमेन जो बाय की हुई है उसको टाइप करें, www.ncom.store.com, जो आपने पहले बाय की थी, तो वो यहाँ से हमने उसको टाइप करके नेक्स्ट करके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे इशू आ रहा है कि जब हमने इसको कुछ दिन पहले किया था तो वो भी नॉट कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, यानी ncomstore.com अभी नॉट कनेक्टेड आ रही है। एज आई टोल्ड यू कि इट टेक्स टाइम, वर्किंग डेज लेते हैं, बाज औकात कुछ वो घंटे लेते हैं उस डोमेन को ट्रांसफर करने में, बाजू का कुछ दिन लेते हैं। तो आपने अभी हमने इसे कुछ दिन दे के देख लिए हैं, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया कि आपने यहाँ जाना है, अपने नाम के नीचे शॉपिफाई हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है, और आने के बाद आपने जाना है बिल्कुल लास्ट पे कॉन्टेक्ट शॉपिफाई सपोर्ट। यहाँ से आपने जाना है अपने स्टोर के ऊपर। बाजू का तो आपके पास दो दो स्टोर्स भी होते हैं, इसलिए वो आपने सेलेक्ट करना होता है। अब आपको यहाँ पे डोमेन का इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका, हम यहाँ से देखें कि कहाँ पे लिखा होगा डोमेन का कोई इशू, अगर वो सॉल्व होना चाहे तो लेट्स सी। यहाँ पर हमें शॉपिफाई कैपिटल बैलेंस और इंस्टॉलिंग, ये है बाइंग डोमेन्स, ठीक है, स्टोर सेटिंग में बाइंग डोमेन, इसको सेलेक्ट किया। और डोमेन का इशू हमें आ रहा है और बाय अ डोमेन का इशू नहीं आ रहा, हम ट्रांसफर अ डोमेन कर रहे हैं, हमें इस चीज का है। यहाँ फिर हम थर्ड पार्टी डोमेन कर रहे हैं, हम असल में कनेक्ट टू थर्ड पार्टी डोमेन कर रहे हैं, हम ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो आप, क्योंकि आपकी ड्रीम होस्टिंग थर्ड पार्टी डोमेन है, तो यहाँ से आपने इसे कलेक्ट किया और अब वो आपको कह रहा है ईमेल आस्क। आप देख रही हैं यहाँ पर अब वो इस वक्त शायद अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से वो आपके साथ चैट आस्क की ऑप्शन में नहीं जा रहे, वो आपको ईमेल कहने हैं। तो आपने यहाँ पे इनको एक ईमेल टाइप करके भेज देना है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके, जैसे मैंने आपको पहले, बल्कि लें, वेरी गुड, हो गया वो रीलोड, कांटेक्ट विद अस में चैट विद अस आ गया। अब आपने चैट विद अस पे जाना है और यहाँ पे पूरा अपना मैसेज टाइप करना है कि जी मैं इनकम स्टोर का ऑनर बात कर रहा हूँ, मैनेजर बात कर रही हूँ, कुछ भी जो भी आपके डेजिग्नेशन है, और मुझे ये इशू आ रहा है कि मेरी ये वाली www.ncomstore.com जो है, आई बॉट इट फ्रॉम ड्रीम होस्टिंग, आई ट्राई टू कनेक्ट इट टू शॉपिफाई, आई ट्राई टू ट्रांसफर इट टू शॉपिफाई, ठीक है विद, तो मेरा इशू नहीं सॉल्व हो रहा, मैंने कुछ दिन पहले इसको किया था, तो लिहाजा प्लीज चेक करें। और जब आप चैट विद अस करेंगी और जब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो वो आपको बताएगा कि इसको कितने टाइम और लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल से जो स्टेप्स हैं ये आप करेंगी, और उसके बाद आपकी जो डोमेन का इशू है यहाँ वो आपको बता देगा, या फिर वो उसके अंदर उसको सॉल्व कर देगा। तो दैट्स इट, ठीक हो गया। तो डोमेन भी आपको समझ आ गई। अब हमने कस्टमाइजेशन की तरफ आना था, स्टोर की। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑनलाइन स्टोर लिखा होता है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आई बटन होता है, आई बटन को क्लिक करें तो आपके पास नेक्स्ट जो स्टोर है वो ओपन हो जाता है, कि आपका स्टोर ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आमने साथ ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अब क्लिक करना है। यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 चीजें नजर आएंगी, जिसमें हर एक का अपना मतलब है, प्रेफरेंस का, नेविगेशन का, पेज का, ब्लॉग पोस्ट का एंड थीम का। हमने अभी फिलहाल स्टार्ट करना है थीम से। थीम मैंने आपको कहा था कि हमने पिक करने हैं जो भी हमारे पास फ्री थीम अवेलेबल है, जैसे सेंस है, ओरिजिन है, डॉन है, ठीक है, टेस्ट है, क्राफ्ट है, रिफ्रेश है, ओरिजिन है, ये सारे के सारे हमारे पास फ्री थीम्स हैं, और इन्हें हमने कस्टमाइज करना है। अब आपके यहाँ पे एक टास्क और ऐड कर दूं, आपने यहाँ पर ये करना है कि आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है फ्री थीम्स फॉर शॉपिफाई, ठीक है, फ्री थीम्स फॉर शॉपिफाई, फ्री डाउनलोड, या फिर फ्री डाउनलोड ऐसे करके आप लिखिएगा, या डाउनलोड लिख दीजिएगा। उसमें आपको बहुत सी साइट्स नजर आएंगी जिसके ऊपर फ्री थीम्स होंगे, जो शॉपिफाई से रिलेटेड होंगे, और आप उन्हें शॉपिफाई के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकती हैं। और वो थीम्स जो हैं दे आर फार मोर बेटर देन द फ्री थीम्स ऑफ शॉपिफाई इटसेल्फ, यानी डॉन से, सेंस से, ओरिजिन, रिफ्रेश, जितने भी फ्री थीम्स हैं उनसे कई गुना बेहतर हैं वो थीम्स जो कि आपको गूगल से मिलेंगे। तो आपने ये, मेरे आज जो सिखाना है मैंने आपको वो तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन आपने ये काम आपको करना है कि आपने खुद फ्री थीम्स गूगल से ढूंढ के उनको डाउनलोड करके उनको यहाँ पर आपने अपलोड करना है, ठीक है। और अपलोड करने के बाद आपने फिर उनको कस्टमाइज करना है। अब कस्टमाइज कैसे करना है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, सिंपल है, थीम लाइब्रेरी है ना ऊपर, ऐड थीम आ रहा है। अगर आप ऐड थीम पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि अपलोड जिप फाइल, तो आप यहाँ से उसे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो जो थीम होगा वो आ जाएगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं कस्टमाइजेशन की तरफ, कि कोई भी एक आपके पास थीम है, जैसे कि आपका डॉन है जो कि इस वक्त आप कस्टमाइज कर रही हैं। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि नहीं, हमने ओरिजिन को आपने पब्लिश करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले ओरिजिन को हम पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश करने के बाद हम उसको कस्टमाइज कर देते हैं। पब्लिश किया तो ये ऊपर चला गया, और अब इसको कस्टमाइज पे क्लिक कर दें। कोई भी आपने करना हो तो स्टेप सेम टू सेम होते हैं। ये है जी इनका एक खूबसूरत बैकएंड और इंतहाई ज्यादा बेहतरीन किस्म का सेटअप, जिसके अंदर आपके पास राइट साइड की जो विंडो है, इसके अंदर आप कहीं पे भी क्लिक करें, लेट सपोज यहाँ, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपकी एडिट बार है वो सारी की सारी वही हो जाती है। यानी इस वक्त ये इस चीज को एडिट करने का आपको शो कर रहा है। अगर आप इधर क्लिक करेंगी तो वो आपको इस साइड की इस जगह का एडिट लेफ्ट साइड के ऊपर शो करेगा। इसको क्लिक करेंगी राइट पे तो लेफ्ट साइड पे इसकी एडिट आ जाएगी, इसे करेंगी तो इसका। ये ऐसे पहले नहीं था, ये अब इस तरह हुआ है, इसलिए ये बहुत फार मोर इजी हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास जैसे सबसे पहले वेलकम टू आवर स्टोर है, आपने यहाँ क्लिक किया और आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट में वेलकम टू आवर स्टोर, और अलाइनमेंट सेंटर की है, उसके बाद कलर स्कीम है और लिंक है। टेक्स्ट जो है वो आप वेलकम टू आवर स्टोर कर लें, या फिर जो आपने पीछे यहाँ एनकॉम पे लिखा था फ्री शिपिंग टू ऑल ओवर पाकिस्तान, तो ये भी हो सकता है फ्री शिपिंग टू ऑल ओवर पाकिस्तान। आपने ये लिखना कैसे, यानी ये लिखना है या कुछ और लिखना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगी? कंपैटिटर को स्टडी करके। अगर आप 10 वेबसाइट्स पकड़ेंगी ना, जो कि इंशाल्लाह फाइनली हमने मिनिमम 10 वेबसाइट्स खोली होंगी, ताकि जब हम अपना स्टोर बना रहे हैं तो हम 10 वेबसाइट्स का निचोड़ डाल के बनाएं। तो उसमें आप 10 लोगों को स्टडी करेंगे कि किसी ने क्या 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 लिखा है, और उसमें से आप अपने लिए एक आइडियली स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करेंगी। ये इसके लिए आपको किसी भी क्या कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, कंटेंट राइटर की। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कंटेंट राइटर खुद बनेंगे बाय स्टडी द कंपेटिटर्स। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे यहाँ यही लिख देते हैं जो आपने लिखा है। ये हो गया। उसके बाद सेंटर, सेंटर लेफ्ट करेंगी तो सिंपली है वो इधर लेफ्ट पे चला जाएगा, आप अगर उसे राइट करेंगे तो वो राइट पे चला जाएगा, और अगर आप उसे सेंटर करेंगी तो वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इनवर्स कलर स्कीम है, यहाँ पर उन्होंने इनके डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। इनका यही नया का स्टाइल होता है, एक्सेंट वन, एक्सेंट टू, बैकग्राउंड वन, बैकग्राउंड टू एंड इनवर्स। तो वो आप चेक करें कि जो पहला वाला मैंने क्लिक किया एक्सेंट वन, उससे ये कलर आ रहा है थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश सा, ये कूल लग रहा है, या ये तो अब आपकी अपनी सेंस है, ये खूबसूरत लग रहा है, या ये खूबसूरत लग रहा है, या ये खूबसूरत लग रहा है, या फिर ये खूबसूरत लग रहा है। अब ये आपकी अपनी पर्सनल डिजाइन सेंस है, ये कोई जरूरी बात नहीं। हाँ, एक बात का याद जरूर रखना है कि अगर आपके फ्रंट या टॉप की, यानी जिसको हेडर कहते हैं, ये साइड पे आ भी रहा है, अगर हेडर का एक कलर है तो नीचे फुटर का भी फिर आप कोशिश कीजिएगा कि मैच होता हो, या फिर अगर मैच ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने ये नहीं है कि मुख्तलिफ रेनबो बना देनी है, रेनबो नहीं बनाने की कोशिश करनी। कलर्स के बीच में आपने एक अच्छा सा खूबसूरत सा तालमेल जरूर रखना है। ये हो गया। अब उसके बाद हाँ, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी एक्सेंट अगर ये आ रहा है या फिर एक्सेंट टू में ये आ रहा है, तो हम एक्सेंट टू का ये कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये इन्होंने इसको भी ऐसे कोड किया हुआ, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल के लिए आसानी के लिए लेट्स से हमने एक्सेंट टू कर दिया, ये यहाँ पे आता है लिंक, कि इसको अगर कोई क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्लिकेबल नहीं है, मैं अगर इसको क्लिक करूं तो कुछ नहीं हो रहा, डजेंट मैटर, क्योंकि इसके पीछे लिंक नहीं है। व्हेन वी क्लिक समथिंग, जैसे अगर मैं इस लोगो को क्लिक करती हूँ तो ये लोगो मुझे फर्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो बल्कि नहीं, फर्स्ट पेज पे भी नहीं लेके जा रहा है, ये मुझे लगता है किसी एक आध प्रोडक्ट के ब्रांड के ऊपर लेके जा रहा है, एक आध प्रोडक्ट के ऊपर, सॉरी। तो ये जो क्लिकेबल लिंक्स होते हैं ये क्लिकेबल है। अब ये जो वेलकम टू आवर स्टोर है यहाँ पर अभी ये क्लिकेबल नहीं है। क्यों क्लिकेबल नहीं है? क्योंकि पीछे लिंक ही नहीं है। तो आपने लिंक्स लगाने सीखने हैं, और वो कैसे? जहाँ लिंक लिखा होगा आपने उसके नीचे
पेस्ट का लिंक और सर्च करना है। अब जो जी चीजें फिलहाल आपने बैकएंड पे बनाई हुई हैं, कलेक्शंस बनाई हुई हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, पेजेस हैं आपके, ब्लॉग्स हैं आपके पास कांटेक्ट का कोई फॉर्म है, जो भी ABCD आपके पास चीजें मौजूद हैं, वो अभी हम बनाना सीखेंगे। पर अभी जितनी बनी हुई है वो उसने आपको शो करा दी है। तो अभी हम लेट सपोज हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे कर देते हैं, ठीक है। फिर वो यहाँ से, अच्छा, अब जब प्रोडक्ट्स ऐड हुई होती है ना, तो वो यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट शो करता जाएगा। पर क्योंकि अभी नहीं है तो हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। और ये सारा काम करने के बाद आपने सेव का बटन जरूर दबाना है। आपको राइट साइड पे टॉप पे सेव लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस सेव के बटन को आपने जरूर प्रेस करना है। क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगी तो आपने इतनी मेहनत जो की होगी, अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया, शट डाउन हो गया, समटाइम्स आप क्लिक करके बैक पे चले गए, यानी यहाँ से क्लिक होके एग्जिट हो जाता है, तो यहाँ आपने सारी मेहनत की हुई होती है वो सारी की सारी गायब हो जाती है। तो अब जब मैंने उसको सेव कर दिया, तो ये जो आपको स्टोर नजर आ रहा है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि चेंजेस हुई हैं। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे चेंजिंग्स हुई हैं। ठीक है, अगेन हम दोबारा से थीम पे जाते हैं। थीम जो हमारा है इसको हम कस्टमाइज कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया पहला ऊपर वाला पोर्शन कस्टमाइज। हाँ, ये भी चीज देखिए, अब ये देखिए, ये क्लिकेबल है। अब इससे अगर क्लिक करेंगी तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे लेके जा रहा है, जो कि अभी हमने ऐड नहीं की हुई है। सो दिस इज हाउ यू ऐड एनी काइंड ऑफ लिंक यू वांट। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, जहां पर आपने कहा कि आपने लोगों को किया था, ठीक है। तो वो जो लोगो आपने किया था वो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकती हैं, देख सकती हैं, और उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकती हैं। उसको टॉप लेफ्ट पे कर सकती हैं, टॉप राइट पे कर सकती हैं, वो जहाँ सूट करता है वो उस हिसाब से हम उसको कर लेते हैं। ये फिलहाल लोगो की जगह पे ये जो एनकॉम स्टोर है ये लोगो है फिलहाल, तो इस वजह से वो उसकी पोजीशन चेंज करा। देखिए अभी मैंने मिडल लेफ्ट किया तो ये मिडल लेफ्ट में आ गया। अगर मैं इसको मिडल सेंटर करती हूँ तो ये मिडल सेंटर में चला गया लोगो। टॉप लेफ्ट पे करती हूँ तो ये टॉप लेफ्ट पे आ गया। तो ये आपकी अपनी पसंद है। जैसे आपने अब यहाँ पे वो आ नहीं रहा, पहले आपने यहाँ यहाँ करके रखा हुआ था। तो कुछ लोगों को सेंटर में लोगो पसंद होता है, तो यहाँ से आपने अपने हिसाब से उसको चूज करना है, ठीक है। अगर एडिट लोगो जैसे आपने कहा कि वो आप उसको कर सकती हैं और सेलेक्ट एन इमेज भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आपने जो जो चीजें होती है ना, ये जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि मैंने इसको, ये देखें, ये लोगो था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, लोगो लिखा हुआ है, इसके नीचे सेलेक्ट इमेज है। सेलेक्ट इमेज पे करेंगे तो आपके पास ये जो जितनी चीजें आपने यहाँ पे ट्राई की है ना, वो सारी की सारी आपकी लाइब्रेरी के नीचे आ रही हैं कि आपने इन डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को ट्राई करने की कोशिश की है। ये आपकी लाइब्रेरी में सेव है। आपने यहाँ से इसको पकड़ा, एक दफा जो चीज अपलोड हो चुकी है वो अपलोड हो चुकी है, देखिए यहाँ पे आ गया दोबारा से। अब ये वाला, ठीक है, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ था, मेरे से ये वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है, तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पे करने के बाद आपने इसको कैंसिल नहीं कर देना। अगेन आपने इसको कैंसिल नहीं कर देना, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नीचे सेव का ये राइट साइड बटन दबाएंगी, फिर ये सेव होगा। और नहीं, चलो यार, नीचे इसका ये क्यों नहीं आ रहा, सेलेक्ट सेलेक्ट, हाँ छुपा हुआ था। सेलेक्ट करेंगी और फिर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। हाउएवर आप सेलेक्ट करने के बाद वो फर्दर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको, अगर नहीं पसंद आ रहा तो चेंज करना है तो दोबारा चेंज कर लें, रिमूव कर लें। चेंज करेंगी तो वो दोबारा आपको लाइब्रेरी में ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको चेंज किया और नीचे से आपने उसको, कम ऑन, डोंट बी सो स्लो, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, जो पहले से हुआ है इस वजह से नखरे कर रहे हैं। चले, खैर, चेंज के ऊपर हमने अगर करना हुआ तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब ये है डेस्कटॉप विड्थ के, मतलब आपका लोगो कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा छोटा नजर आएगा, ठीक है। ये डेस्कटॉप लोगो विड्थ के साथ है, जो आपको नजर आ रहा है ये पिक्सेल्स, ठीक है, 210 पिक्सेल्स के हिसाब से है। तो अगर आप इसे फुल करेंगी तो ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ये लें जी, 300 पिक्सेल्स में इतना बड़ा हो गया। अगर इतना करेंगी तो अगेन छोटा हो गया। वो अब आपने अपनी पसंद से चूज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बस इतना करने के बाद इसको यहाँ से कर देना है सेव। तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पर इसको आपने जब सेव कर लिया तो फिर अब आपके पास, यहाँ मैंने आपको एक और चीज सिखानी थी,
और वो ये थी कि लेट सपोज आपने इसका यहाँ से लोगो चेंज करना, ठीक है। लोगो चेंज करने के लिए आपने यहाँ से चेंज का बटन क्लिक किया और चेंज पे क्लिक किया, चेंज पे क्लिक किया तो यहाँ जो चीज मैंने आपको बतानी थी वो थी अपलोड। आपने अभी तक चीजें की हैं अपलोड, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का स्टोर हो या वैसे भी अगर कोई स्टोर हो तो आप कुछ चीजों को अपलोड तो करें, जरूर करें, रिसर्च करें, पिज्जा बेस से करें, पिक्सल से करें, और भी ढेर सारे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के साथ फ्री इमेजेस भी लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल फ्री इमेजेस जो हैं इसके अंदर आपको मल्टीपल इमेजेस हैं जो कि आपको इन्होंने फ्री में प्रोवाइड किए हैं। अब आप कहेंगे कि इतने ज्यादा जो डिवीजन्स हैं मैं इनमें से कैसे ढूंढूंगी कि मुझे मेरा इमेज चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपकी प्रोडक्ट है लेदर बैग, तो आप यहाँ पे लिखें, टाइप करें सर्च में LEATHER लेदर BAG, ठीक है, लेदर बैग, और उसको सर्च करें तो देखें उसने खुद ही आपके लिए रिसर्च करके उसको ढूंढ के ला दिया। तो अब डिफरेंट लेदर बैग्स आ रहे हैं, आपको जोन सा इमेज इसमें से अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी फिलहाल ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रही थी कि इमेज आप कोई और भी अगर ढूंढना चाहती हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो आपने बैग्स की तस्वीर ढूंढी और उसके पिक्सेल्स अच्छे नहीं थे, तो जरूरी नहीं कि आप उन सबको वहीं से जाके ढूंढें, आप उनको यहाँ से भी ढूंढ सकती हैं, ठीक है। तो फ्री इमेजेस से आप उन्हें ढूंढ के यहाँ पर अपलोड कर सकती हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ लोगों की स्पेस है तो इसलिए हम यहाँ पे इसका लोगो को ही रहने देंगे ताकि ये हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा लोगो हो गया। अब हमने वो जो हेडर है उसको दोबारा यहाँ पे देखें क्लिक किया है मैंने, यहाँ पे पूरा हेडर चूज हो गया। जब पूरा हेडर चूज हो गया तो अब मुझे लेफ्ट साइड पे कुछ चीजें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन हम लेते हैं, आप उस क्वेश्चन को अपने जहन में या किसी पेंसिल पे कॉपी पे लिख लें, ठीक है, ताकि फ्लो हमारा ना टूटे। हो सकता है मैं उस क्वेश्चन का आंसर पहले दे दूं। तो अब ये आपका हेडर यहाँ पे आ रहा है, आपने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके लेफ्ट साइड पे कलर स्कीम आ रही है जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि एक्सेंट 1 एक्सेंट 2 बैकग्राउंड है, ठीक है। तो लेट सपोज आपने इस ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ अगर मिलाना हो तो मेरे ख्याल से ये था इनवर्स था शायद। नहीं, इनवर्स नहीं था। बैकग्राउंड 2 तो नहीं था, नहीं, एक्सेंट 1 एक्सेंट 2, हाँ एक्सेंट 2, ठीक है। ये एक्सेंट 2 हो गया और एक्सेंट 2 की वजह से ये ऊपर और नीचे से, ओहो, ऊपर और नीचे से मैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप हेडर पूरे का पूरा हेडर का कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं, जो भी आपने रखना हो आप वो यहाँ से रख सकते हैं। इवन इनवर्स में शायद व्हाइट था, नहीं, ये बैकग्राउंड 2 इज वाज वाइट, तो अगर आप सिर्फ वाइट टोटल बैकग्राउंड भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका कलर आप यहाँ कलर स्कीम के अंदर जो इस इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है उसके साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो चीजें थी, ठीक है, वो तो उन्होंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब ये जो आती है बॉटम की स्पेसिंग, ये आप देख लें, अगर आप इसको यूं करके मूव करेंगी तो ये इसके और इसके नीचे की जो स्पेस है ना, ये अगर देखें, ये अब करेंगे क्लिक इसका और ऊपर उसके बीच में ये वाली इतनी स्पेस आ रही है, देखें ये और इसके, ये है बॉटम स्पेस। अगर आप इसे बिल्कुल जीरो कर दें, इसके और इसके बीच में कोई नीचे आप वो स्पेस नहीं है, ये इस तरह की स्पेस है। बाकी जो टॉप पैडिंग है उसको भी अगर आप क्लिक करके देखें तो टॉप पैडिंग मतलब ये जो इसका एरिया है वो है वो कम हो गया है, ठीक है। और बॉटम पैडिंग, इसको हम दोबारा 36 कर देते हैं, देखिए ज्यादा हो गया। और इसी तरह बॉटम पैडिंग इसके नीचे के बॉटम से वो इसको भी कम या ज्यादा पिक्सल्स के हिसाब से कर देगा। स्पेसिंग बेसिकली इसकी है कि आपने थोड़ी रखनी है तो आप इसको यहाँ से छोटा कर दो, बिकॉज समटाइम्स इट लुक्स गुड, ठीक है, अच्छा लगता है अगर छोटा हो या अच्छा लगता है अगर बड़ा हो। तो वो, और ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर अभी हमारे पास वो नहीं आ रहे, हमने क्या उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स और डिफरेंट मेन्यूज नहीं ऐड किए ना अभी, इस वजह से अभी समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज मेन्यू ऐड हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ हमें कितनी स्पेस देनी चाहिए। तो वो जब हम मेन्यू ऐड करेंगे तो तब हम उस इसकी जो सेटिंग है तब हम उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको सेव कर देती हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाएं।
अब नीचे आने के बाद अगेन ये जो इतना बड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वो यहाँ पर आ रही है, इंट्रोड्यूस योर ब्रांड और प्रोडक्ट विद अ प्रोडक्ट स्टेटमेंट या बोल्ड स्टेटमेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्वालिटी लेदर बैग्स। ठीक है, जो भी अब वो भी जब हम रिसर्च करेंगे तो वो विल सी। तो जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साइज उसने नीचे दिया हुआ है हेडिंग का, कि अगर आपने उससे एक्स्ट्रा लार्ज करना है, स्मॉल करना है तो स्मॉल, मीडियम है तो मीडियम, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। अब साथ साथ यहाँ तो आप सेटिंग कर रहे हैं, मेरी आदत आदत होती है कि जो मैंने नेक्स्ट विंडो में खोली हुई है वेबसाइट में, इसको रिफ्रेश करके जरूर देखती जाती हूँ कि अच्छा ये ठीक लग रहा है या नहीं ठीक लग रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने उसको जरूर देख लेना है। ये मेन पेज नहीं है, मेन पेज ये है जहाँ हमने अभी लेदर क्वालिटी बैग्स लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ रही है जो कि उन्होंने एग्जाम्पल प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड की हुई है। ठीक है, और वो क्योंकि प्रोडक्ट ऐड हुई हुई है तो इस वजह से हम इसे इस तरह एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे देख रही हैं कि प्राइस यानी 19.99 लिखी हुई है, तो ये यहाँ पे बेसिकली ये प्रोडक्ट ऐड होगी। जब प्रोडक्ट ऐड होगी तो उसकी डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये क्लिकेबल और एडिटेबल ये, और ये बॉक्स नहीं होगा, कस्टमाइज नहीं होगा। हाँ, ये वाला जो बॉक्स है ये यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी किसी भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी बात ऐड करना चाहें तो वह यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और उसका जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बॉडी स्टाइल है, अपर केस, अपर केस अच्छा लग रहा है वैसे, और ये जिस तरह भी आपने उसको देना है वो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, सोल्ड आउट को भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट जब अपलोड होगी तो ये उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस बॉक्स में आएंगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप इन सारी चीजों को क्लिक ना करें, ये जो दरमियान में है, और साइड पे क्लिक करें, तो ये जो फीचर प्रोडक्ट का बॉक्स है, इस बॉक्स के बारे में अब यहाँ पर डिफरेंट चीजें आ रही हैं। जैसे कि अगेन वही बात है कि इसने प्रोडक्ट के बारे में आपको कह दिया है कि तुम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो कर लो, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट अभी नहीं है लिहाजा हम यहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कलर स्कीम में अब वही बात कि हमने ऊपर के साथ इसको मैच करना है या नहीं करना है। इसका भी बॉक्स अगर राइट पे क्लिक करें ना, इसको छोड़ के इधर, तो यहाँ पे फिर वही अगेन कि मैं अगर इसको नहीं, ये नहीं सॉरी, बैकग्राउंड, ये कलर स्कीम में हम इसका बैकग्राउंड ये कर सकते हैं। ये देखें, अगर मेक सेक्शन फुल विड्थ नहीं था ना तो ये जितना सेक्शन था वो इस तरह से था और साइड पे ये वाला कलर नजर आ रहा था। अगर हम इसे ये क्लिक कर दें तो ये पूरे का पूरा ही वाइट हो जाएगा। और फिर वही बात कि वही पैडिंग आपने ऊपर से नीचे से कितनी स्पेस छोड़नी है या क्या करना है, वो यहाँ पे ज्यादातर जनरली जहाँ सेक्शन पैडिंग जो होती है ना वो मुनासिब होती है, उसमें ज्यादा चीजों को करने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो अच्छा, इसको भी मैंने वाइट कर दिया। और अच्छा, इसको भी हम बैकग्राउंड, प्रोडक्ट हम सिलेक्ट नहीं अभी करेंगे तो लिहाजा हम इसका भी बैकग्राउंड 2 कर देते हैं। और उसके बाद शो सेकेंडरी बैकग्राउंड, तो सेकेंडरी बैकग्राउंड वही था जो पीछे डिफरेंट, वो पहले वाला मेन कलर आ रहा है, तो हमने वो नहीं शो कराना, हमने इसको कंप्लीटली वाइट ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद इसको अगर हम स्मॉल करेंगे तो मीडिया विड्थ स्मॉल ही है ऑलरेडी, लार्ज करें तो एडजस्ट हुआ हुआ। अच्छा, ये कंस्ट्रेन हुआ हुआ है असल में। ये अगर ये ना हो तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये छोटा या बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने उसको उसकी फुल हाइट पे कंस्ट्रेन किया हुआ है तो वो इस तरह से है। अच्छा, एक बात है इसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊं रुक के, ये जो थीम मैं कस्टमाइज कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है, ओरिजिन, इसका ये तरीका है, तरीका सबका ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन थीम टू थीम ऑफ कोर्स चीजें जरूर चेंज हो जाएंगी। जाहिर है आपने पहले डॉन को क्लिक किया हुआ था, डॉन का कुछ और तरीका था, उसका सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक इमेज आ रहा था, जबकि इसके यहाँ बैकग्राउंड पे कोई इमेज नहीं आ रहा। तो तकरीबन चीजें सारी सेम होती हैं, लेकिन ये है कि जो थोड़ा बहुत चेंज अगर आता है एक से दूसरे में, तो जब आप एक दफा एक थीम को कस्टमाइज कर लेंगी तो बाकी आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कहीं किसी भी चीज में इशू आता है तो वो आप मुझे पूछ सकती हैं। ठीक है, अब ये आपके पास हो गया, इसको सेव कर लेते हैं।
और नीचे आ जाए। अब ये वाला इमेज आ जो यहाँ पर इमेज बैनर नीचे लगा हुआ है, यानी ओरिजिन का इमेज बैनर यहाँ नीचे आ रहा है। तो अब ये वही चीज मैं आपको बताने लगी थी कि आपने फ्री जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। जैसे फर्स्ट इमेज है तो आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगी तो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल फ्री इमेजेस में जाना है, और हमने यहाँ पे क्या कहा था, लेदर बैग। ठीक है, तो अगर लेदर बैग नहीं तो लेदर प्रोडक्ट्स को क्लिक कर लेते हैं। लेट्स सी लेदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है। तो यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, लेदर की। तो इनमें से जो भी कोई आपको जरा अच्छा सा लगे या कूल लगे, जैसे ये है, लेकिन इसमें इसका नाम आ रहा है LDR, तो ये मुनासिब नहीं है। हम्म, ये भी अच्छा है लेकिन पूरा फिक्स नहीं हो रहा अच्छे से। ये वाला इमेज मुझे अच्छा लगा है, लेकिन इसमें भी वो पूरा फिट नहीं हो रहा। हम शूज अगर सेल करते हों तो हम शूज भी लगा सकते थे। नीचे आए तो लोड मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं हम। अगर हम जैकेट सेल कर रहे हो तो इस लड़की की तस्वीर, हाँ गंदा है वो, तो वो भी हमें पूरी फिक्स नहीं होगी। वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, ये लड़की की फोटो अगर पूरी नहीं आ रही ना तो वो हम पीछे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जो इमेज ऑटोमेटिकली पूरा आ जाए उसको आप मतलब प्रेफरेंस में रखें, क्योंकि उसकी जब सेटिंग चेंज करते हैं ना तो उसके पिक्सल्स कहीं ना कहीं जरूर हिलते हैं। ये बेहतर था, लेकिन बड़ा है बहुत ज्यादा। ये भी नहीं हो रहा। दिस इज सम काइंड ऑफ बुक। ये छोटा छोटा सा टाइम टेकिंग सा होता है। यहाँ पे कैलिफ है अच्छा वैसे ये इमेज। ये उन मेरे से गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर उन्होंने सारी लेमिनेशन लेदर की कराई हुई है। हम्म। हाँ ये अच्छा है ले लेदर की, लेकिन अगर हम डायरी सेल नहीं कर रहे तो हम ये नहीं लगा सकते। तो वो आप बाय नेम भी कर सकते हो, पर लेदर के ग्लव्स हैं, ये लेदर के बैग्स हैं, तो उसमें ज्यादा करिए। ठीक है, लेदर का ग्लव आ रहा है। तो लेट सपोज फिलहाल के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, ताकि ये हमारा सेव हो जाए। अब उसके बाद सेकंड इमेज हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम इसका मेन इमेज, सेकंड इमेज से पता है क्या होगा, ये दरमियान से डिवाइड होगा और इसके दो सेक्शन बन जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। लेट सपोज हमने लड़की सेलेक्ट की, तो ये देखें, ठीक है, सेक्शन के इसके दो हिस्से, बस ये भी सही लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। लेकिन इस लड़की का यहाँ कोई इस वक्त जरूरत तो नहीं है इसकी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आई पर्सनली डोंट प्रेफर दिस, बट आपकी ये अगेन ये आपके हाथ में है। तो सेकंड इमेज जो है ना ये वाला, ये जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया इमेज ओवरले ओपेसिटी। इसका मतलब आपको पता ही होगा, ओपेसिटी का मतलब होता है कि ये डार्क कितना होता है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल डार्क हो गया और ये थोड़ा सा कम डार्क है। इसमें ओपेसिटी कम या ज्यादा होती है। कुछ इमेज बड़े ब्राइट से अच्छे लगते हैं, जैसे ये बिल्कुल रोशन है। कुछ के अंदर क्लासी लुक आती है अगर आप उन्हें थोड़ी सी ओपेसिटी उनकी डार्क कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको अगर करनी है तो वो ओपेसिटी ऐसे होगी, उसको चेंज कर लें। यहाँ से अगेन वही बात, मेरी आदत है, मैं फौरन जाती हूँ और देखती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ये वेबसाइट के ऊपर इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ से भी हमें काफी अच्छा आइडिया होता है कि अच्छा ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। बैनर हाइट वही बात के मीडियम है, तो ये देखें थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, अगर इसको लार्ज करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैं लार्ज करके सेव करती हूँ और मैं फिर देखती हूँ कि यहाँ पर लेट्स के कैसा लगेगा। ठीक है, अब तो मैंने जब इसे देखा तो वो इस तरह से आया, तो लार्ज लार्ज भी ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो अगेन वही बात, आपकी चॉइस है। तो इमेज को आप अगर लार्ज करना चाहो, किधर गया इमेज, हम बैनर, बल्कि इसका बैनर का, इसका इमेज बैनर टाइटल है इसीलिए यहाँ पे बैनर हाइट आ रही है। तो अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज तो नहीं, वो हम स्मॉल की कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद आपका डेस्कटॉप कंटेंट
पोजीशन कि ये आपका डेस्कटॉप है, लेट्स सपोज ये डेस्कटॉप होता है ना कंप्लीट, जो आपको एक लुक आ रही है, तो उसकी वो पोजीशन पूछ रहा है कि आपने इसको इमेज को किस साइड पे रखना है। तो उसका कोई फायदा इसलिए नहीं क्योंकि ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो राइट लेफ्ट होगा ही नहीं, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने उसको फिट किया हुआ है। अदरवाइज अगर ये इमेज थोड़ा छोटा होता तो ये हाथ इसका थोड़ा सा इधर मूव हो जाता या उधर मूव हो जाता, तो इस हिसाब से इसकी पोजीशन जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर चेंज हो जाती। ठीक हो गया। और वही चीज के वही सेंटर लाइन ही रहे तो अच्छी बात है। लेफ्ट पे मेरे ख्याल से मूव करेगा नहीं क्योंकि बड़ा इमेज है। और अब ये बात कि आपको पता है कि इसको अगर आपने क्लिक किया तो इसके पीछे ये आ रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो जैसे हम ये वाइट करते आ रहे हैं, वी नो अब इसका नाम कलर स्कीम में क्या है, तो वो वही पूछ रहा है कि कलर स्कीम में क्या रखना है, तो वो हमने सबका बैकग्राउंड 2 रखा है, तो हमने उसका भी बैकग्राउंड 2 ही रख दिया और इसको सेव कर दिया। जरूरी नहीं है आप सबको वाइट करें, बट मैं अभी फिलहाल के लिए आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने स्कीम चेंज करनी है तो वो इस तरह से हो सकता है। मोबाइल लेआउट, अच्छा अब यहाँ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जितना भी अभी एडिट कर रही हैं या कर रही होंगी वो मुसलसल जो है आ रहा है डेस्कटॉप की, क्योंकि हमने साइड पे खोला हुआ है। ठीक है, ये लैपटॉप की जो लुक होती है ना उसको डेस्कटॉप कहते हैं ना, डेस्कटॉप लुक, तो ये सारी डेस्कटॉप लुक है। अगर मोबाइल पे भी तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी ना, तो मोबाइल पे पता नहीं ये कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मोबाइल पे कैसे नजर आ रहा है और कैसे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगी तो आप गूगल पे रिसर्च करेंगी, तो उसका फायदा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आपको राइट साइड के ऊपर जहाँ से हम सेव का बटन दबाते हैं इसके ऊपर ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है डेस्कटॉप है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जब आप क्लिक करेंगी या इस इमेज पे, तो इस आइकन पे बल्कि, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मोबाइल एंड डेस्कटॉप, तो इस वक्त ये डेस्कटॉप पे एडिट हो रहा है, मीन्स उसकी हमें दिखा रहा है। तो अगर आप मोबाइल पे क्लिक करें तो ये देखिए उसने हमें मोबाइल दिखा दिया कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट अभी ऐसे शो हो रही है। ठीक है, हर चीज बड़ी अच्छे से अलाइन है, मुनासिब है, ऐसे दरमियान में आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और आपका ये इमेज इस तरह से नजर आएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपने मोबाइल की लुक देखनी हो तो वो आप यहाँ से मोबाइल पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे देखना हो तो डेस्कटॉप पे, लेकिन आपने ज्यादातर इसको डेस्कटॉप पे रख के ही एडिट करना है। अब अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकती हैं। हेलो। हम्म। अच्छा, तहरीन मुझे ये बताइएगा, आप ज़रा ऊपर स्क्रॉल करें। यहाँ पर हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पर सेक्शन का एक बटन है, अगर आप सेक्शन को दबाते हैं तो सिंपल और जितना भी थीम में उन्होंने सेक्शन दिए हैं वो आपको यहाँ पे सारे नजर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको एक ब्रश नजर आ रहा है जिससे एक कलर नीचे गिर रहा है, ये जो पेंट ब्रश है इसके साथ इसके ऊपर आप आओ तो लिखा हुआ है थीम कस्टमाइज, सॉरी थीम सेटिंग, तो आपने थीम सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपके पास आ रहा है, ये लोगों को छोड़ दें नीचे आए। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको कलर्स, टाइपोग्राफी, लेआउट, बटन, वेरिएंट, फील्ड्स, इनपुट्स, प्रोडक्ट कार्ड्स, कलेक्शन कार्ड्स, ये बहुत सही जो इसकी पूरी की पूरी थीम की एक्चुअल एडिटिंग है ना, वो आपको यहाँ पे नजर आती है। तो उसमें से जो कलर्स आपको मैं बार बार बता रही थी, एक्सेंट 1 है, बैकग्राउंड 1 है, बैकग्राउंड 2 है, तो हम अगर उनको अपनी पसंद से चेंज करना चाहें तो क्या हमें आजादी है? तो बिल्कुल हमें आजादी है। वो कैसे? आपने कलर्स पे जाना है और अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे सॉलिड बटन का लेबल और ये कलर है सॉलिड बटन का, ठीक है, और ये एक्सेंट 1 लिखा है और उसके साथ ये कलर, यानी एक्सेंट 1 को क्लिक करेंगे तो ये ही कलर आएगा, एक्सेंट 2 को क्लिक करेंगी तो ये कलर आएगा। टेक्स्ट ब्लैक कलर का होगा, उन्होंने ये देखिए जितना टेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का है। आउटलाइन बटन, ये बटन की आउटलाइन देखें ये ब्राउन कलर की आ रही है, ये जो यहाँ पर है। बैकग्राउंड 1 का कलर ये होगा। ग्रेडियंट्स उन्होंने सारे ऑफ किए हुए हैं, तो ये है जहां से अब आप चीजें चेंज कर सकती हैं। लेट्स सपोज कि आपने इसी वेबसाइट को एडिट करना है, कोई भी आपके पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो और आपने उसको एडिट करना हो, तो आप क्या करेंगी? या आप कलर्स अपनी पसंद से ऐड करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगी? वो आप कैसे करेंगे? आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कलर्स,
COLOURS colors for websites with codes। ठीक है, हर एक कलर का एक कोड होता है और वो यहाँ पर है। जैसे ब्लैक है तो वो हैशटैग 22426, ठीक है। हेक्सा 0 होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। रेड है तो उसके लिए ये है, मैरून है तो उसके लिए ये कोड्स हैं। हमें ये कोड्स बेसिकली लगाने होते हैं जो कि HTML में बनाए हुए हैं। तो क्योंकि ये वेबसाइट हम वैसे तो खुद एडिट कर रहे हैं कस्टमाइज, लेकिन बैकएंड पे कोडिंग हुई होती है, तो यहाँ से हम इनकी कुछ कोडिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर होप है, इसका आ रहा है, क्विक स्प्रोट है, जायरो है। ठीक है, अगर जायरो को क्लिक करें तो 39 बेस्ट मॉडर्न वेबसाइट कलर स्कीम्स 2022। तो अगर इन्होंने साथ में यहाँ पर कोड भी दिए हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमें भी एक्सेप्ट कुकीज नहीं करना। हम जरा इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो शॉपिफाई का जितना काम है ना, ये काम सारे का सारा रिसर्च वर्क है। जो रिसर्च मैं आपके लिए कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैंने आपको करके नहीं देनी, मैंने आपको सिखानी है। जो अभी शॉप रूल पे कलर आपने देखा, वो कलर मैंने खुद यहाँ से ढूंढ के अपने क्लाइंट को दिखाया था और उससे कहा था सेलेक्ट करो, क्योंकि आप एज अ VA भी काम करने का सोच रहे हो तो आपके दिन में ये चीजें होनी चाहिए। अब ये देखें, ये कोई वेबसाइट है तो उसमें वो बता रहा है कि डार्क ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर उसने इस सारे के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कलर थियोरी। और ये है, ये येलो है, ब्राइट रेड है। ठीक है, अच्छा इसके ये वो वाली नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल था, मैंने वो पता नहीं सेव किया या नहीं, उसमें ये जो वेबसाइट के कलर्स है ना, जैसे वो बता रहा है पास्टल पिंक एंड डार्क ब्लू, तो वो नीचे उस आर्टिकल के वो कलर के कोड्स भी उसने दिए हुए थे कि अगर आपने ये कलर का करना है तो वो ये कोड है, ये कलर का करना है तो ये ही कोड है। तो मे भी वो कहीं हमें मिल जाए, तो वो आपने थोड़ा सा ना रिसर्च करना है। आपको इसी तरह ब्लॉग्स के अंदर, इन आर्टिकल्स के अंदर वो कलर सजेस्ट भी करेंगे और साथ में आपको कलर कोड्स भी देंगे। आई डोंट नो, हाँ ये देखें, जैसे ये आ भी रहा है, तो ये कलर कोड्स है C5D5CB। अब ये क्लिकेबल नहीं है, उसके अंदर जो था ना वो क्लिकेबल था। जैसे ये देख रही हैं कि ये अब आप पढ़ेंगे तो बता, तो वो बीच में बता भी रहा होगा कि ये इसका कोड, इस कलर का कोड ये है, इस कलर का कोड ये है, जो पीछे उसने कोड दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी आपको पसंद हो, जैसे ऑरेंज कलर मुझे बहुत पसंद है, तो ऑरेंज कलर का कोड क्या होगा, ये ब्लैक रेड और ये शेड अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन फाइंड कलर पैलेट्स। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपके पास हैं और आपके पास उनके कोड्स भी हैं तो वो अच्छी बात है। लेट्स से अभी इसके अंदर से मैं आपको एक चेंज करके दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ 173E। ठीक है ना, अब हमने एक्सेंट का कलर बदलना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेंट है, आप चाह रही हो कि एक्सेंट में जब भी क्लिक करूँ ये कलर नहीं आए। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप सिंपल इसका कोड डाल दें। कोड क्या था जी, किथे यार, 173E43। ठीक है, 173E43। ठीक है, ये हो गया जी आपका। इसको आप कर दें सेव, तो ये देखेंगे एक्सेंट चेंज हो गया। अब आप जब भी एक्सेंट चूज करेंगे एक्सेंट 1, तो वो आपके पास ये कलर होगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर ओन पैलेट। ठीक है, कि आपने सॉलिड बटन है, सॉलिड बटन समझती हैं कि जैसे ये एक सॉलिड बटन है, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगी तो अब नेक्स्ट मूव होगा, या कोई ये सॉलिड बटन हो, या फिर यहाँ कहीं सॉलिड बटन आ नहीं रहे। अदरवाइज जैसे ये सॉलिड बटन है, सॉलिड बटन मतलब इसका ये जो अंदर सारा सॉलिड है, तो ये इस कलर का नजर आ रहा है। लेकिन आप चाहती हैं कि आपकी वेबसाइट का सॉलिड बटन जो है वो किसी और कलर का हो, तो वो फिर आप सिंपली सॉलिड बटन का क्लिक करें और यहाँ से FAE596, FAE596, FAE596 और सेव। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि अगर आप सॉलिड बटन को देखेंगी तो सॉलिड बटन का जो कलर होगा, तो अब ये अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रोडक्ट ही नहीं ऐड हुई, अदरवाइज यहाँ पे चेंज हो जाता। ठीक है, ये देखिए सॉलिड ये हो गया, बल्कि ये देखिए ये इसके अंदर की जो हैंड राइटिंग है उसका भी जो सॉलिड बटन है उसका भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये आपने ना खुद बैठ के
जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने खुद तसल्ली के साथ करना है। आउटलाइन के कलर चेंज कीजिए। टेक्स्ट अगर आपने ब्लैक नहीं देना तो आप एक्सेंट 1 का कलर अपनी पसंद से रखें, एक्सेंट 2 का, और इसी तरह बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2 ये देख रही हैं, बैकग्राउंड 1 का कलर ये है, बैकग्राउंड 2 का ये, आप ये भी चेंज कर सकती हैं। तो दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज द कलर थीम्स एंड कलर स्कीम्स ऑफ दिस ऑल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आज के लिए काफी है, ये प्रैक्टिस के लिए भी काफी है, ये आपने करके दिखाना है मुझे। आपने कोई और थीम लेना है, उस थीम के अंदर जितनी चीजें मैंने आपको छोटी छोटी सिखाई हैं वो आपने उस तरह करनी है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई हो नेक्स्ट हम क्लास में इस तरह के एडिट करेंगे। आज की जितने भी काम की लिस्ट है वो मैं आपको मैसेज कर देती हूँ एक दफा, ताकि आपको आसानी हो जाए।